Assalamu alaikum, this is Sultan Naveed. अच्छा जी, the essay which I am going to check is Human University as good change, as agent change. ये तो आपका पहले तो ये कि आपके as agent change या आपने स्टेटमेंट ही ठीक से नहीं लिखी. ठीक है, पहले स्टेटमेंट को देखें. as agent of आना चाहिए था, वो आपने डाला ही नहीं. फिर आपने जो ये आउटलाइन लिखी है इसके अंदर कुछ पता नहीं चल रहा कि आप कौन सी बात आपने स्टार्ट वन से, इसको ऐसे नहीं लिखते. पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर उसके बाद मेन हेडिंग डालते हैं, उसके बाद उसमें सब हेडिंग डालते हैं. या अगर आपने वैसे जनरल एक आउटलाइन भी बनानी है तो उसका कोई इंट्रोडक्शन कुछ, उसके बाद पॉइंट्स लिख रहे हैं तो आपने यहाँ पर 1 2 3 लिखा है, उसके बाद आपने बिल्कुल वो लिखा ही नहीं है. तो इस तरह से नहीं करना. आपने इतना इमेच्योर वे के अंदर चीज़ों को नहीं लिखा. फिर आपने जो यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे हैं वो इतने मीनिंगलेस से सेंटेंसेस लिखे हैं कि डिवेलप्स यहाँ पे एक बेसिक इंग्लिश आपका जो ये आपका सारा का सारा बहुत एक पुअर परफॉर्मेंस है. आपकी इंग्लिश आपकी बिल्कुल ही वीक है. इसका मतलब जो ये आपके ऐसे से शोर है कि आपने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा, जस्ट आपने थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता थी एंड यू जस्ट ट्रांसफॉर्म देम ऑन पेपर. उसके बाद यहाँ पर आपने लिखा पीपल इन द बैकवर्ड एरिया आर ऑब्स्टेकल. मतलब आपने कोई सेंस ही नहीं बन रही जो आपने लिखा है, समझ ही नहीं आ रही है आपने लिखा क्या है. यहाँ पर भी अब आपने लिखा हुआ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन शुड कम्पीट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. ठीक है, कि बी स्पेसिफिक किस फील्ड के अंदर और कैसे कम्पीट होगा, क्या वुमेन रियली कम्पीट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. फिर यहाँ पे इम्पैक्ट, और यहाँ पे बिल्कुल मीनिंगलेस से सेंटेंसेज. आपकी बिल्कुल लैक ऑफ रीडिंग है, कुछ भी नहीं आपने पढ़ा और आपने जो है ना जस्ट थोड़ी बहुत जो आपको चीज़ें आइडिया था आपने उसको लिख दिए. तो ये बड़ी एक पुअर परफॉर्मेंस है. आप इस सारे को दोबारा लिखें, इसको पढ़ के लिखें, इसकी एक आउटलाइन अच्छी बनाएं और चीज़ों को थोड़ा सा मैच्योर वे के अंदर लिखें, थोड़ा सेंसिबल वे में लिखें. इंग्लिश आपकी बहुत ज़्यादा पुअर है. कोई आपका जो सेंटेंस है ना वो हार्डली कोई ऐसा सेंटेंस है जो पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा हो. ठीक है, तो इसमें आपने जो है ना वो चीज़ों को सीरियसली लेके चलना है. ये शो कर रहे हैं कि आप ना बहुत आपने चीज़ों को बहुत नॉन सीरियस लेके जिस चीज़ें लिख दी हैं, तो वो आपने जो है ना अब वो थोड़ा सा चीज़ों को सीरियसली लेके चलें, एक अच्छा डाटा कलेक्ट करें एंड उसको बेशक देख के लिख लें. ठीक है, थोड़ा बहुत चीज़ों को मेन वर्ड्स वहाँ से लाइन कैसे लिखी हुई है शुरू में अपनी प्रैक्टिस के लिए. हाँ, जब आपने ये वाला चेक करवाना है तो ये आप ज़ुबानी लिखें. उससे पहले अपनी प्रैक्टिस के लिए बेशक थोड़ा बहुत उसको देख के चीज़ों को लिख लें. आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी इंग्लिश थोड़ी जो है ना वो इससे इम्प्रूव होगी, क्योंकि अभी आपकी जो है ना वो इंग्लिश जो है ना वो काफ़ी वीक है. ठीक है.